हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा कहता रहता हूं कि अपने ऊपर आपने जितना पढ़ा है मुझसे उस पर विश्वास रखना। पेपर में से कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा और ऐसा ही हो रहा है, आप लोगों को पता भी चल रहा होगा। तो देखो, आज हम बात करते हैं कि 21 मई की शिफ्ट फर्स्ट में जो पेपर हुआ था उससे बच्चों ने बहुत सारे सवाल मेरे पास सेंड किया, मेल किया है। तो उन्हीं के आधार पर हम लोग बातें करते हैं। देखो, झूठ बोलना आता नहीं, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने और जो बच्चा पेपर दिया उसको पता भी होगा। तो हम औरों की तरह नहीं करते हैं कि बस अपने मन गढ़ंत बना के ले आए, और ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि सीयूटी अड्डा का यही है एक सबसे बड़ा अच्छा माध्यम है कि हम लोग कभी भी बच्चों को मतलब झूठ बोलकर भोगलाते नहीं है, बिल्कुल भी सत्य पर आधारित होता है सब कुछ। और तो देख लीजिएगा एक बार आप लोग शिफ्ट फर्स्ट का ये पेपर आया था, बच्चों ने भेजा है जो मुझे। एक बार मैं बात करता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहला पहला क्या रहा, आटे दाल का भाव मालूम होना। मुहावरा दिया गया है कि आटे दाल का भाव मालूम होना। बता सकते हैं क्या अर्थ होगा? यानी कि कहते हैं ना कि मुसीबत आने से थोड़ा सा पता चल जाना कि कैसे क्या होता है क्या नहीं, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें। अब वहाँ ऑप्शन क्या है, बच्चा ऑप्शन देता ना तो थोड़ा अच्छा लगता मुझे भी, लेकिन बच्चे ने ऑप्शन नहीं दिया तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया कि यार तो हम लोग कह सकते हैं कि जब समस्या आई उसका अनुभव होना या कठिनाई का अनुभव होना, हम लोग कह सकते हैं। अब बच्चे को ऑप्शन नहीं पता, कम से कम उसने, देखो सवाल तो मैं इसलिए कहता हूँ जिसका पेपर हो जाए ना वो मुझे सवाल लिख करके आप लोग भेजा करो बेटा। आगे बच्चों वालों, आगे जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है उनको हेल्प मिल जाएगी। तो कठिनाई का अनुभव होना, समस्या का अनुभव होना। अव्यय के भेद पूछा गया है, तो अव्यय के भेद कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब क्रिया विशेषण अव्यय भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं बेटा? काल या समय बोधक, रीति बोधक, परिमाण बोधक, और एक और रह गया कौन, स्थान बोधक। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखना। फिर कह रहा है कि आग कैसा शब्द है? आग, आग शब्द कैसा है बेटा? तद्भव शब्द है, और आग का तत्सम क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। फिर कह रहा है पगड़ी, छीर और रेल। देखो पगड़ी क्या है? देशज शब्द है। छीर क्या है? छीर। देखो पगड़ी है ना पगड़ी, पगड़ी है देशज शब्द। और छीर क्या है? छीर, छीर क्या है बेटा? छीर है तत्सम शब्द। छीर का क्या हो जाएगा? तद्भव, खीर हो जाएगा। और रेल क्या है बेटा? रेल है अंग्रेजी भाषा, यानी विदेशी शब्द कह सकते हैं हम लोग, विदेशी शब्द है, विदेश शब्द है। ठीक है, याद ध्यान रखना है। फिर कह रहा है कारक से एक प्रश्न आया था। कारक से, मैंने कहा ना कारक से प्रश्न आता ही क्या है? कारक चिन्ह और कारक का नाम। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए, अके हेतु के वास्ते, संबंध काके की रारेरी नानेनी, अपादान, पहले अपादान करना, अपादान से अलगाव, संबंध काके की रारेरी नानेनी, अधिकरण में पेपर और संबोधन हे अरे अहो वाह। इस प्रकार से नेक्स्ट कह रहा है कि अंक शब्द का अनेकार्थक शब्द। तो अंक शब्द का अनेकार्थक शब्द क्या होता है? एक गोद भी होता है बेटा, अंक का एक संख्या भी होता है बेटा, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, एक संख्या। व्यष्टि का विलोम शब्द पूछा है, व्यष्टि का विलोम शब्द, व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द पूछा है बेटा। क्या पूछा है? व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द पूछा है। तो व्यष्टि का क्या हो जाएगा बेटा? समष्टि हो जाएगा, याद रखना है आप लोगों को। गंगा का पर्यायवाची, गंगा के पर्यायवाची कौन नहीं जानता? मंदाकिनी। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं जानता हो? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो कि गंगा का पर्यायवाची नहीं जानता हो। ठीक है, मंदाकिनी, जाह्नवी, हाँ, देव नदी जिसे हम लोग कहते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट समास का समास जोड़ा मिलान करना था। यथाशक्ति अव्ययभाव समास हो जाएगा। माता पिता द्वंद्व समास, माता और पिता। तीसरा चौथा ऑप्शन बच्चों को याद नहीं है, तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा बेटा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। माता पिता में कौन सा हो जाएगा बेटा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है बेटा। संधि से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखो, एक तो विद्यार्थी है तो विद्याधनार्थी हो जाएगा, एक है अभीष्ट तो अभिधन इष्ट हो जाएगा, और कहाँ है विद्यार्थी, अभिष्ट, गणेश और प्रत्येक, प्रत्येक और गणेश। गणधन ईश, ये गुण संधि का हो जाएगा, और प्रतिधन एक,
ये यन संधि का हो जाएगा। बच्चा भूल गया शायद एक शब्द को, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं, ये तो विद्या धन अर्थी इसका सही है, अभी धन इष्ट ये भी सही है। अब यहाँ पे थोड़ा भूल गया बच्चा, गण धन इस, प्रत्येक में थोड़ा सा हो सकता है बच्चा भूल गया हो, कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे ने जैसा ऑप्शन दिया है वो ध्यान रखना है, क्योंकि यार इतने सारे सवाल एक बच्चे का, ये और ये एक ही बच्चे का पेज है, तो देख लो कितने सारे, अच्छा बच्चा है यार, वास्तव में मान गए बच्चे को। कौन सा कथन निबंध किस में प्रयोग नहीं होता, विषय की पुनरुक्ति पता नहीं कुछ है, तो ये तो सवाल आपके ऊपर ही निर्भर करता है बेटा थोड़ा सा। कनक कनकते सोगुना मादकता अधिकाय, वो खाए बोराए जग वो पाए बोराए। देखो मैंने हमेशा कहा है आपसे, बहुत बार कहता हुआ रहा हूँ, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बोराए जग। तो मैं हमेशा कहता हूँ शब्दों की आवर्ती कहाँ होती है बेटा, शब्दों की आवर्ती होती है यमक अलंकार में। शब्दों की आवर्ती कहाँ होती है बेटा, यमक अलंकार में होती है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। कवयित्री है, अनुग्रह है, आकाश है, उज्जवल। उज्जवल गलत है बेटा, यहाँ पे उज्जवल गलत है बेटा, और कवयित्री ये शुद्ध ऐसे होगा, आकाश ये ठीक है, ठीक है, अनुग्रह ये भी ठीक है बेटा, याद रखना। वाक्यांशों का उचित क्रम बताना था। गुरु का अनेकार्थी, तो गुरु का आचार्य, शिक्षक, बड़ा, ये सब होता है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, मतलब जो दूसरे के आदतों को या प्रभाव को देखकर वैसा ही बन जाता है इंसान। तो रस का स्थायी भाव बताना है, तो देखो वीर रस का स्थायी भाव पूछा गया, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य या हंसी हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। करुण रस का शोक, मैंने कहा था यहाँ से सवाल बाहर नहीं जाएगा, देख लो नहीं गया है। नेक्स्ट है संज्ञा या सर्वनाम को विशेषता बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बेटा, विशेषण कहलाते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं बेटा। मोहन किताब पढ़ रहा है, यहाँ सकर्मक क्रिया हो जाएगी बेटा, है ना। आदित्य सुंदर लड़का विशेष्य बताना है, तो कर्ता को विशेष्य कहा जाता है, यहाँ आदित्य हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्दालंकार है, शब्दालंकार की मैंने टिक्स बताई थी आपको, विप्सा, पप्पू, अवश्य शब्दालंकार है, याद होगा आप लोगों। विप्सा अलंकार, पुनरुक्तावास, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, वक्रोक्ति, सलेश और यमक, ठीक है। फिर गद्यांश पद्यांश से 15 सवाल पूछे गए थे बेटा, किसी गद्यांश में 4 से किसी में 5 सवाल थे। ये हो गया एक बच्चे का। अब दूसरा बच्चा सेम पेपर आज था वही दिया है, तो क्या कह रहा है, लेखकों का कर्म, ये ध्यान रखना, जन्म कर्म उन्होंने बताया था कबीर का था, कबीर का जन्म 1398 पूछ आया 1398 बेटा, 1398 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास है, तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था बेटा। सूरदास है, सूरदास का 1478 में हुआ था बेटा। जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद का 1889 में हुआ था बेटा। और एक भारतेंदु हरिश्चंद्र है, एक बच्चा ज़्यादा बता दे यहाँ पे, कोई बात नहीं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या हो जाएगा बेटा, हाँ 1850 हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्द बता चुका हूं, विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम विशेषता बताने वाले, ये आ गया। अच्छा, संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्द बेटा सर्वनाम होते हैं, और संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताने वाले शब्द कौन से होते हैं, विशेषण होते हैं बेटा। ये ध्यान रखना, एक सवाल नया आया यहाँ पे, एक सवाल ये नया आया। शांत वीर करुण रस का स्थायी हो, तो शांत रस का शांति हो या सम निर्वेद हो जाएगा, वीर का उत्साह, करुण का रौद्र हो जाएगा। माता पिता में समास बताएं, माता और पिता द्वंद्व समास हो जाएगा। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास, और नवरत्न में 9 रत्नों का समूह। देखो ये है पीताम्बर और ये है नवरत्न, नवरत्न में क्या हो जाएगा, द्विगु, और यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाए। गद्यांश पद्यांश से 15% से। अर्थालंकार और शब्दालंकार की पहचान करनी है, बता चुका हूं, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। विप्सा पप्पू अवश्य शब्दालंकार है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यायवाची सूर्य का, नदी का आया था। विलोम शब्द अंधेरे का प्रकाश हो जाएगा। तम या वहां क्या दिया हुआ, प्रकाश, उजाला क्या दिया। कनक कनकते सोगुनी आया था, तो ये आपको यमक बता चुका हूं, ठीक है। और एक ये नया सवाल आ गया सूर्य का और नदी का पर्यायवाची, जो मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं। ये हो गया आज का पेपर। तो बेटा मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को, जिनका पेपर नहीं हुआ है 22 मई से लेकर के 3 जून तक जिनका पेपर होने वाला है, वो बेटा ध्यान से सुनना। निचोड़ के 4 सेशन है, 2 हैं CUET अड्डा 24/7 पर हैं बेटा, और 2 हैं CUET हिंदी मीडियम पर हैं बेटा। तो 4 सेशन तो ये देखना है, और लैंग्वेज अड्डा पर जितने भी सेशन है बेटा वो सब के सब आप लोगों को देखना है, तब जा कर के आप लोग 100% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं बेटा।
और भी जिसका सवाल, कोई आज का पेपर दिया और कोई सवाल हो तो मुझे आप मेल कर सकते हो, तो और भी या कमेंट भी कर सकते हो और बताया करो यार, क्योंकि नेक्स्ट आपको पता है 3 जून तक एग्जाम है, 3 जून तक बच्चों की हेल्प मैं करता रहूं। आप भी चाहते हैं कर भला सो हो भला, आपको पता है। तो बेटा जिनका एग्जाम है आगे कल 22 से लेकर के 24 तक, फिर 3 जून तक है, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा पेपर दे के आना बेटा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।